हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर्ष दैया हूँ। आज हम HSSC जेई जिसका पेपर आज 18 तारीख को हुआ है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं और इस वीडियो के एंड में इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज़ स्टैंडिंग टिम्बर। एक चीज़ और देखेंगे हम इसके दौरान। वैसे तो सिलेबस काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी सिलेबस के अंदर, लेकिन पेपर में ऐसे लग रहा है कि एक ही सब्जेक्ट से सब कुछ डाला हुआ है। 50 के करीब क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन से ही डाले हुए थे और पेपर में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई, पहुंचने में भी दिक्कत आई और फिर वहाँ OMR में सीट पर नाम किसी और बच्चे का था और रोल नंबर जैसे उनका अलग था। तो इन सब चीज़ों को तो चलिए कोई नहीं, जो भी रहा एक्सपीरियंस बच्चों का। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं क्या रहा। ये मैंने इसमें मार्क किया हुआ है PDF में, ये बाद में मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। गूगल ड्राइव का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टैंडिंग टिम्बर के बारे में था। तो स्टैंडिंग टिम्बर वो होता है जब एक लिविंग ट्री होता है, पेड़ खड़ा हुआ होता है, उसको हम स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, एक वृक्ष जो निर्माण हेतु अच्छी लकड़ी देता है। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एफ्लोरेसेंस टेस्ट फॉर ब्रिक। ये भी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था, अल्कली की प्रेजेंस निकालने के लिए करते हैं। थर्ड क्वेश्चन रीजनिंग का था। फोर्थ क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ द सर्वे डील विद द मेजरमेंट इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जो मेजरमेंट होती हैं वो हम लेवलिंग के थ्रू करते हैं। लेवलिंग के थ्रू हम हाइट वगैरह निकालते हैं, लेवल निकालते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर दी ओरिजोनटल सपोर्ट पीसीज इन ए लेज डोर कोल्ड। एक लेज डोर होता है, उसके अंदर ओरिजोनटल सपोर्ट क्या कहलाते हैं, उनको हम लेज बोलते हैं। जैसे क्वेश्चन में भी लेज्ड डोर है तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को पकड़ सकते थे, इस बात को। इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, इंसुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। विच एपरेटस इज यूज टू फाइंड द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए विकार्ट एपरेटस को यूज करते हैं। एट्थ क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए रेफरेंस लाइन एंड ए परपेंडिकुलर लाइन इज कोल्ड। एक कोई रेफरेंस लाइन होती है और जो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। नाइन्थ क्वेश्चन कंप्यूटर से था, SLSI की फुल फॉर्म बुझी हुई है आपसे। ये होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हाउ आर ट्री क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ग्रोथ। दीज आर, इसका क्या आंसर होगा, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। 11वां क्वेश्चन, वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। 12वां क्वेश्चन में इन्होंने इंटीग्रेशन बुझी हुई है। अब या तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन थे और या बिल्कुल ही मुश्किल क्वेश्चन थे। अब 12th क्वेश्चन इंटीग्रेशन का था, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। 13th नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेंट इज मोर ड्यूरेबल एंड कैन बी क्लीन विद वाटर। ऐसा कौन सा पेंट है जो ड्यूरेबल होता है, यानी लंबा चलता है और पानी के साथ भी हम उसको साफ कर सकते हैं, तो वो इमल्जन पेंट होते हैं। हाउ इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट प्रोड्यूस। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए C3S का कंटेंट बढ़ा देते हैं, हम उसको बारीक पीसते हैं और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड को उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम इसके ऑप्शन देखते हैं तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन इस टाइप से एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा, लेकिन मोस्ट सूटेबल जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D है। हम लाइम का कंटेंट इंक्रीज कर देंगे, यानी कि C3S का कंटेंट हम इसके अंदर इंक्रीज कर देंगे और हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, तो इसका आंसर होएगा सही D नंबर ऑप्शन। अब देखते हैं HSSC इसका क्या ऑप्शन देती है। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होती है, ऐसी पेमेंट जिसमें सरफेस कोर्स बाइंडर कोर्स बेस मटेरियल को बिटुमन के अंदर बाइंड करते हैं, वो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। 16वां नंबर क्वेश्चन GKGS का था। O2 जो बराज है वो कहाँ पे है, वो घग्गर अखड़ा जो नदी है उसके ऊपर स्थित है। 17वां क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेंट इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म एंड कंसिस्ट ऑफ वाइट सीमेंट। ऐसा पेंट जो पाउडर की फॉर्म में होता है और वाइट सीमेंट, पिगमेंट और अदर एडिटिव होते हैं। अब इसमें इसने सीमेंट खुद यूज कर दिया क्वेश्चन के अंदर, तो ये कौन सा हुआ, सीमेंट पेंट हो गया। 18वां क्वेश्चन, 500 मीटर का सर्वे के अंदर क्या यूज होता है।
नंबर ऑफ स्टेप काउंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। 19th क्वेश्चन रीजनिंग का था। इसमें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, प्राइम नंबर का स्क्वायर लिया हुआ है इसने। 20वां क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ब्रिक यूज इन दी ब्रिक मैसनरी कंस्ट्रक्शन। जो ईंटें होती हैं उसकी बढ़िया क्वालिटी क्या क्या होती हैं, नॉर्मल सोच के भी हम कर सकते हैं। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक देखे हैं लगभग सभी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के ही आए हैं। सिलेबस में सोयल दिया हुआ था, फ्लूइड दिया हुआ था और भी एनवायरनमेंट था, तो वो तो बस वैसे ही दिखाने के लिए था। बच्चे इसके नोट्स एक दूसरे से मांग रहे थे कि भाई अर्थक्वेक के नोट्स दे दो। अब अर्थक्वेक तो बिल्कुल भी नहीं आया। 21वां क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फोर्थ क्लास ब्रिक। फोर्थ क्लास ब्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ये ओवरबर्न्ट यानी कि बहुत ज़्यादा सिकी हुई होती हैं और इनका आकार इरेगुलर होता है। 22वां क्वेश्चन, एबिलिटी टू ट्रांसफर हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। 23वां क्वेश्चन, कंप्यूटर के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बस का यूज करते हैं। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वैसे ही कंप्यूटर में भी एक जगह से दूसरी जगह डाटा ले जाने के लिए बस का इस्तेमाल करेंगे। 24वां क्वेश्चन, किस प्रकार के पेंट के अंदर ऑयल होता है, स्ट्रॉन्ग डायर होता है, लीड और जिंक क्रोम होता है और फाइन ग्राउंडेड सैंड होती है। तो ये एंटी करोजिव पेंट होता है। 25वां क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट रिलेटेड टू द सेटिंग टाइम। तो इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो बागवानी क्षेत्र का विकास क्या क्या लाता है, गोल्डन रेवोल्यूशन। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अलाउड फॉर ब्रिक्स, कितना होता है ये 20% होता है। इन्होंने क्लास के बारे में नहीं बताया हुआ था कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, लेकिन जनरली 20% ही लेते हैं हम। थिन मोर्टार यूज करने का क्या फ़ायदा होता है। थिन मोर्टार यूज करने से उसकी वेदर रेजिस्टेंस यानी मौसम के गर्मी सर्दी को सहने की जो शक्ति होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। 29 क्वेश्चन में मीन डेविएशन पूछा हुआ था। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ जो नंबर है माइनस जो उसका मीन है उसका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर। इससे आप ये मैथ का क्वेश्चन था ऐसे सोल्व कर सकते हैं। व्हाट डज द लेटर बी रिप्रेजेंट इन द क्लास बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। जो क्लास बी टाइप के आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं वो होते हैं पेट्रोल डीजल यानी लिक्विड की वजह से जो आग लगती होती है उसको बुझाने के लिए। लेकिन इसका जो मतलब क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कुछ ऑनलाइन भी सर्च किया तो कुछ समझ नहीं आया, तो इस वाले क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ दिया है मैंने। आंसर किया आएगी तो इसको हम तब देख लेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, मिनिमम रिकमेंडेड वॉल थिकनेस फॉर लोड बियरिंग वॉल। लोड बियरिंग वॉल की थिकनेस मिनिमम कितनी ले सकते हैं हम, 100 mm यानी कि हाफ ब्रिक थिक। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। विच मेटल कंपाउंड आर कॉमनली यूज एज ड्रायर। पेंट के अंदर ड्रायर के तौर पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लीड का इस्तेमाल करते हैं, हम कोबाल्ट का यूज करते हैं। तो कोबाल्ट भी हम पढ़ते हैं, लीड भी पढ़ते हैं, तो इससे आप इसको कर सकते थे इस वाले क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन, रिप्सो का क्या इस्तेमाल होता है। रिप्सो का इस्तेमाल होता है अलोंग दी ग्रेन यानी कि जो लकड़ी का ग्रेन होता है यानी कि पार्टिकल होता है लकड़ी का उससे पैरेलल में कट करने के लिए, कटिंग अलोंग दी ग्रेन। 35 नंबर क्वेश्चन था, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, तो वो है आर्टिकल नंबर 22। 36 नंबर क्वेश्चन, कोई दीवार है वो वर्टिकल है, वो हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, प्लम बॉब को के जरिए हम इंश्योर कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, एक्टिव एंड इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी के अंदर कौन कौन होना चाहिए, तो उसमें वर्कर भी होना चाहिए और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो भी होना चाहिए। नेशनल यूथ डे हम कब बनाते हैं, ये हम 12 जनवरी को बनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है इस दिन। 39 नंबर क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ सेंटरिंग डन फॉर स्मॉल स्पैन। जो स्मॉल स्पैन होते हैं उसके अंदर सेंटरिंग को रिमूव करने का क्या तरीका होता है, तो इसके अंदर हम वेजिस को फोल्ड कर देते हैं।
जो कील टाइप से होती हैं उन वेजेस को फोल्ड करके स्मॉल स्पैन के लिए। अगर स्पैन बड़ा होता तब हम क्या करते, तो हम बॉटम ऑफ द प्रोप इन ए सैंड बॉक्स, तो सैंड बॉक्स का हम इस्तेमाल करते अगर लॉन्ग स्पैन होता। तो इसने स्मॉल स्पैन के लिए बोला, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, टिम्बर क्या है? ऐसा वुड जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज करते हैं उसको हम टिम्बर कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस कहलाते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। 42 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वन ब्रिक थिक वॉल? एक ब्रिक थिक वॉल बनाने के लिए कौन सा बॉन्ड हम यूज करते हैं? अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन हो सकता था? हम स्ट्रेचर बॉन्ड की भी हेल्प ले सकते हैं, हेडर बॉन्ड की भी हेल्प ले सकते हैं और इंग्लिश बॉन्ड की भी। तो जो शुरू के 3 ऑप्शन हैं इनके थ्रू हम वन ब्रिक थिक वॉल बना सकते हैं। वन ब्रिक थिक वॉल यानी कि 20 सेंटीमीटर की जो वॉल होती है। लेकिन अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो इसका हेडर बॉन्ड हम लगा सकते हैं। फ्लैमिश बॉन्ड की जो वॉल होती है वो मिनिमम 1.5 ब्रिक थिक होती है, लेकिन जो ऊपर के तीनों हैं उन तीनों को हम 1 ब्रिक थिक बना सकते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडर इन ए चेनिंग ऑपरेशन? जो लीडर होता है, चेन सर्वे होता है, उसका क्या पर्पज होता है? वो चेन को आगे या फॉरवर्ड खींचता हुआ चलता है और एरो को लगाता हुआ चलता है, और जो फॉलोवर होता है वो उन एरो को इकट्ठा करता है। 44 नंबर क्वेश्चन में आइसोबार के बारे में पूछा हुआ था इसने। आइसोबार क्या होते हैं? आइसोबार वे होते हैं जिनका मास नंबर तो सेम होता है, यानी कि 14 ए ऑप्शन में जैसे हमको दिख रहा है, और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। बिट्यूमन का क्या रोल होता है पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में? तो ये रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन और चेंज इन टेम्परेचर के अगेंस्ट काम करता है। जैसे कि एग्रीगेट को आपस में बांध के रखता है और कोई डिफॉर्मेशन वगैरह आता है रोड के ऊपर व्हीकल चलने की वजह से, तो उसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये। 46 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय ग्राइंडिंग क्लिंकर ऑफ सीमेंट विद 60 to 65% ऑफ द स्लैग? तो ये होती है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। तो इसने इसका दावा दिया हुआ ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट। विच सो इज सुटेबल फॉर कटिंग एक्रॉस द ग्रेन? कौन सी जो आरी होती है एक्रॉस दी, एक्रॉस यानी कि परपेंडिकुलर, जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो था पैरेलल का, और ये है एक्रॉस यानी कि परपेंडिकुलर, इसके लिए हो जाएगा क्रॉस कट सो। व्हाट इज द शेप ऑफ द विकाट मोल्ड यूज इन द विकाट एपरेटस? विकाट एपरेटस के अंदर जो मोल्ड यूज करते हैं उसकी क्या शेप होती है? तो इसकी शेप आपने देखी होगी, विकाट एपरेटस की कुछ इस टाइप से होती है, सिलेंडर टाइप से। तो इसमें सिलेंडर तो एग्जैक्ट ऑप्शन दे नहीं रखा, तो जैसे मैंने ऑनलाइन नेट पे भी सर्च किया तो सब कई जगह सिलेंडर टाइप की थी, कई जगह थोड़ी कोन टाइप की शेप भी थी इसकी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन HSSC क्या देती है वो अब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अगर आपने स्प्लिट सिलेंडर या कोन लगाया तो इन दोनों में से ही कोई एक ठीक ऑप्शन इसका होगा। 49 नंबर क्वेश्चन मैथ का था, ये आप कर सकते थे, AP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में था ये। 50 नंबर क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ द कंक्रीट बेस कोर्स प्रोवाइडेड फॉर द ग्राउंड फ्लोर? जो ग्राउंड फ्लोर के अंदर हम कंक्रीट का बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस कितनी लेते हैं? तो उसकी थिकनेस हम 100 से 150 mm लेते हैं। वैसे इन्होंने नन ऑफ दी अबाव भी दिया हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 150 से 200 mm भी इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है। विच टाइप ऑफ ब्रिक इज कॉमनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल दैट विल बी प्लास्टर्ड? कौन सी टाइप की ब्रिक हम यूज करते हैं उन दीवारों पे जिनके ऊपर प्लास्टर होने वाला होता है? तो वो होती है सेकंड क्लास ब्रिक। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि केवल बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर से इन्होंने पूरा पेपर बना दिया है, और कोई इनके पास ना तो टीचर था ना पेपर सेट करने वाला था।
बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे पेपर सेट करना। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट बाइंडिंग मटेरियल्स आर टिपिकली फाउंडेड इन द इमल्जन पेंट। इमल्जन पेंट में सिंथेटिक रेजिन एंड पॉलीविनाइल एसीटेट का हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19 के अंडर आता है। कनाल क्या होता है इरिगेशन सिस्टम में? आर्टिफिशियल चैनल होता है, जो मैन मेड होता है उसको हम कनाल बोलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। दीवारों के जो होल्ड फास्ट होते हैं दरवाजे और खिड़कियों के लिए, वो हम कब लगाते हैं? जब वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है उसी टाइम हम इनको लगाते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन डाटा साइंस का क्वेश्चन था, लैंग्वेज का। अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कंप्यूटर से ये क्यों डालते हैं पता नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ कंपास इज द मोस्ट कन्वीनियंट पोर्टेबल मैग्नेटिक कंपास। तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो जो थ्रू कंपास होता है जो हम प्लेन टेबल सर्वे में यूज़ करते हैं, वो भी अब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। और जो सिंपल कंपास एंड लेवल है ये भी बहुत आसान होता है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अब ये पूछ रखा है मोस्ट कन्वीनियंट, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया। किसी के लिए इसका आंसर कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, तो इसको हम आंसर की के ऊपर ही छोड़ते हैं। इसका क्या आंसर की मानती है HSSC। 58 नंबर क्वेश्चन है। बेस के तौर पर हम क्या यूज़ करते हैं? बेस होता है कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, तो लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, तो ये तो व्हीकल है, व्हीकल कैरियर, लेकिन इसमें बुझा हुआ बेस, तो बेस होगा जिंक ऑक्साइड। मसालों का किंग कौन होता है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च। प्लम बॉब का क्या इस्तेमाल होता है किसी थियोडोलाइट के अंदर? प्लम बॉब का हम इस्तेमाल करते हैं सेंटरिंग के ऑपरेशन के अंदर। ड्राफ्टिंग के अंदर टी स्क्वायर का क्या यूज होता है? तो टी स्क्वायर का यूज होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए। टी स्क्वायर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इससे हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट डॉट दैट कैन बी डिस्प्लेड इज कॉल्ड ए पिक्सल। 63 नंबर क्वेश्चन। द स्लेंडरनेस रेशो ऑफ ए वॉल इज डिफाइन एज। वॉल की स्लेंडरनेस रेशो क्या होती है? तो वो होती है रेशो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ और हाइट टू इट्स थिकनेस, यानी दीवार की जो लेंथ है डिवाइड बाई दीवार की थिकनेस। 180 डिग्री से ज़्यादा का एंगल ऑब्टूस एंगल कहलाता है। हरियाणा में सबसे कम बारिश सिरसा में होती है। 66 नंबर क्वेश्चन। ब्रिक मशीनरी के बारे में इसने ब्रिक मशीनरी और स्टोन मशीनरी को इसने कंपेयर करवाया हुआ है, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका जो आंसर बनता है वो है ब्रिक मशीनरी स्टोन मशीनरी के कंपैरिजन में कमज़ोर होती है। नेचुरल स्टोन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 67 नंबर क्वेश्चन। बिटुमन को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में बिटुमन प्रोड्यूस होता है। कलर्ड सीमेंट कैसे प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर हम कलरिंग पिगमेंट को डाल देते हैं। क्वीन क्लोजर का इस्तेमाल हम ब्रिक मशीनरी में क्यों करते हैं? कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी हो सकता था। 71 क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाफ ब्रिक थिक पार्टीशन वॉल। हाफ ब्रिक 1 ब्रिक थिक होती है 20 सेंटीमीटर, हाफ ब्रिक हो गई 10 सेंटीमीटर, तो इसके लिए हम स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज करेंगे हम। 72 नंबर क्वेश्चन। क्रैक को फिल करने के लिए एक्सपेंडिंग सीमेंट यानी कि विस्तार होने वाली सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ताकि क्रैक में जाके वो फूल जाए, एक टाइप से विस्तार ले ले और क्रैक को अच्छे से भर दे। 73 नंबर क्वेश्चन। ब्रिक इस्तेमाल करने का क्या एडवांटेज है? तो ब्रिक की फायर और वेदर रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वे थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, इस वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन। डाटा हैंडलिंग के प्रिंसिपल के ऊपर बेस कंप्यूटर को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं? तो हम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, इन 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं इसको।
75 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड गिव ए मोर प्लीजिंग अपीयरेंस बट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड। 76 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्लेन टेबल ओवर ए स्टेशन सच दैट ऑल द लाइन ऑलरेडी प्लॉटेड आर पैरेलल टू द कोरस्पॉन्डिंग लाइन। तो प्लेन टेबल के अंदर जो हम ओरिएंटेशन करते हैं कि भाई ड्राइंग के अंदर जो लाइन है, ज़मीन के ऊपर जो लाइन है उनके पैरेलल रहेंगी हमेशा, तो उस प्रोसेस को ओरिएंटेशन बोलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, चंडीगढ़ सिटी का जो कंसेप्ट है वो 4 मेजर प्रिंसिपल पे है, लिविंग, वर्किंग, केयर ऑफ द बॉडी एंड सर्कुलेशन। तो एक ये पीस वाला ऑप्शन नहीं होता, तो ये इन्होंने बुझ रखा था नहीं है तो पीस। 78, अच्छी ब्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नोट रिक्वायर्ड, तो इसमें नोट था, ये ध्यान देने वाला था। तो ब्रिक्स शुड नॉट बी ऑफ स्टैंडर्ड साइज, नोट बुझा हुआ है इसने। 79 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज यूज टू रिप्लेस द ग्लेज टाइल इन द स्विमिंग पूल। तो इसका भी इंटरनेट पर मैंने काफ़ी खोजा लेकिन मेरे को मिला नहीं इसका आंसर। अगर आपको इसका आंसर मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन, ARPANET की फुल फॉर्म बुझी हुई है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नोट ए प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल पेंट, पेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। इट शुड बी हार्मफुल टू हेल्थ ऑफ वर्कर, तो ये तो गलत चीज़ हो गई, गलत बात है। तो 82 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्डवुड। तो हार्डवुड एंड सॉफ्ट वुड का डिफरेंस था इसमें। सॉफ्ट वुड लाइट इन कलर होती है, हार्डवुड का कलर डार्क होता है। 2023 में बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड मिला था लियोन मेसी को। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सोलर लाइट। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि समुंदर से पानी भाप बन जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो ये जो पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, सनलाइट यानी सोलर एनर्जी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। 85 नंबर क्वेश्चन, रनिंग वाटर में कौन सी सीमेंट को हम यूज़ करेंगे। क्विक सेटिंग सीमेंट को यूज़ करते हैं हम। मेन रीज़न फॉर मॉइस्चर राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड इनटू द फाउंडेशन, ज़मीन से फाउंडेशन में मॉइस्चर रेज करने का क्या कारण होता है, कैपिलरी एक्शन। ब्रिटिश राज में हरियाणा पंजाब का हिस्सा 1858 में बना। विच टाइप ऑफ सर्वे इज रिक्वायर फॉर एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ, माइन सर्वे। विच टाइप ऑफ मोर्टार कैन बी यूज इन अनइम्पोर्टेंट बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, जो महत्वहीन इमारत हैं उनमें हम मड मोर्टार, मिट्टी वाला कीचड़ वाला मोर्टार यूज करते हैं। विजेंद्र सिंह जो एक बॉक्सर हैं उनके बारे में बुझा हुआ है कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। ब्रिक मशीनरी में हेडर क्या होता है, शॉर्ट फेस ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक का शॉर्ट वाला फेस होता है वो हेडर होता है और जो लॉन्ग वाला फेस होता है वो स्ट्रेचर होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट डेप्थ माइन रिपोजिटरी कॉमनली यूज फॉर डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल। जैसे कि अगर हमें डीप जियोलॉजिकल डिस्पोजल करना हो तो 250 से 1000 मीटर की डेप्थ में हम डिस्पोजल करते हैं, यानी कि कूड़े वगैरह का, जैसे जहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होता और इम्परवियस रॉक आ जाती है, तो वहाँ इतनी गहराई होनी चाहिए 250 से 1000 मीटर जियोलॉजिकल डिस्पोजल करने के लिए। 93 नंबर क्वेश्चन, ऐसी कौन सी टेप होती है जो नमी से प्रभावित होती है। तो कपड़े की टेप। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 बेस होता है। सबसे कम ईंट कौन सी सीमेंट छोड़ती है। तो पोज़ोलाना, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट लो ईट सीमेंट होती है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, मेगा पास्कल। 97 नंबर क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन था। इम्पीडेंस ऑफ ए कोयल, इसमें बुझी हुई था, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πfL। एफ थी फ्रीक्वेंसी, एल जो इसमें इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो फॉर्मूले में डालने से इसका आंसर 40 माइक्रो ओम आ जाता। 98 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बेंचमार्क हम यूज़ नहीं करते। टेम्परेरी यूज़ करते हैं, आर्बिट्री यूज़ करते हैं, परमानेंट यूज़ करते हैं। तो राइट वाला हम यूज़ नहीं करते। 99 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी ब्रिक आर टिपिकली सेलेक्टेड फॉर शेप एंड साइज टेस्ट। शेप और साइज टेस्ट करने के लिए हम 20 ब्रिक को सिलेक्ट करते हैं, और जो उसकी लेंथ होती है ±80 mm तक हो सकती है, और जो विड्थ और हाइट वाले डायमेंशन है वे ±40
mm तक वेरी कर सकते हैं। 100 और लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है जब ऐसी क्वांटिटी से डील करता है जो वेरी कर सकते हैं कॉन्टिन्यूसली? तो एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन थे, फटाफट हमने बिल्कुल इनका एनालिसिस कर लिया। ये जो PDF है जिसमें मार्क किए हुए हैं इनका क्या सही आंसर है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना इसको और मैच कर लेना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आप सब कमेंट बॉक्स में लिख देना आप सब के कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो दोस्तों सॉल्यूशन तो हमने देख लिया, अब बात इसकी कट ऑफ की कर लेते हैं। कट ऑफ क्या रह सकती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो पेपर का बता देता हूँ। ये पेपर इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते इस पेपर को, पेपर का लेवल बढ़िया था। इस पेपर को हम मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। मॉडरेट टू हार्ड पेपर था और एक ही सब्जेक्ट से डालने की वजह से इसको हम अच्छा पेपर तो नहीं कह सकते, क्योंकि सभी सब्जेक्ट होते तो थोड़ा और कंपटीशन होता, जिसने ज़्यादा पढ़ा हुआ होता उसका पता चलता। लेकिन अब जिसने एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा होगा, अभी स्टार्टिंग 1-2 महीने से ही पढ़ रहा होगा, उसके भी उतने ही मार्क्स आए होंगे और जो कई दिन से पढ़ रहा था उसके भी उतने ही आए होंगे। लेकिन खैर कोई नहीं, पिछली बार से तो फिर भी अच्छा ही किया जब टेक्निकल का कुछ नहीं बुझा था 2019 के टाइम जब पेपर लिया था। तो इसकी कट ऑफ मैं आपको जनरल के लिए बता देता हूँ कितनी रहने वाली है। जनरल के लिए इसकी कट ऑफ 58 से लेके 60 मार्क तक रह सकती है। अगर किसी के 58 मार्क्स हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ लगा के चले। और OBC और SC ST के लिए इससे 5 से 7 नंबर कम लगा कर चल सकते हैं। और OBC और उनके लिए हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकते, क्योंकि 21 तारीख को खुद कोर्ट केस है। तो HSC को खुद नहीं पता कि किस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी जाएगी, तो रिजर्व कैटेगरी का तो कट ऑफ नहीं बता सकते। लेकिन जनरल वाला बिल्कुल 58 से 60 में अपने आप को सेफ लगा के चले। तो फाइनल कट ऑफ मैं कहूँगा जनरल के लिए 58 मार्क्स सेफ है। ठीक है दोस्तों, हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया पेपर का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या और कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में लिख देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जो हरियाणा की और एग्ज़ाम हैं, चाहे वो SDO का हो या JEE का हो, उन सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पे आएगा और बिल्कुल हम सभी मिलकर डिस्कस करेंगे पेपर की तैयारी कैसे करनी है या क्या कट ऑफ वगैरह रह सकती है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपने इतना अच्छे से पढ़ा और इतने अच्छे से आप पेपर दे के आए। आप सभी का सिलेक्शन हो, यही प्रे है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और कर दीजिए जिन्होंने पेपर दिया है इसका। थैंक यू।